9th from ML Agrawal, chapter 16 mensuration, exercise 16.4, क्वेश्चन नंबर 21। द इनर डायमेंशन ऑफ क्लोज वुडन बॉक्स। एक वुडन बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, जिसका इनर डायमेंशन, इनर हम ये प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, 2 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.75 मीटर, यानी ये लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ आपका 1.2 मीटर एंड हाइट जो है वो 0.75 मीटर है। द थिकनेस ऑफ वुड इज 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ये है क्या एग्जैक्ट इनर एंड वुडन की बात। तो हम एक ये बॉक्स आपके सामने रखे हैं, चलिए इसे ऐसे रख लें तो आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। ये बॉक्स हुआ, ठीक है। अब इस बॉक्स में अगर हम गौर से देखें विथ स्केल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका बोलें लेंथ, आप देखिए क्यूबाइड फॉर्म पे है, ये एक सैमसंग मोबाइल का बॉक्स है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखें तो देखिए गौर से, ये अगर हम यहाँ पे रखें तो हम ये इनर, अगर हम यहाँ से चेक करें, देखिए अभी एकदम राइट है लास्ट कॉर्नर पे, इधर भी अगर हम लास्ट कॉर्नर पे देखें तो देखिए 8.5 पे जा रहा है ना, एग्जैक्ट 8.5 में, लेकिन हम इनर से लिए हैं। अगर हम इसका भी इनर लें तो कितना आ रहा है 8.4 पे, देखिए गौर से 8.4 पे है, ये है आपका 8.4। और अगर हम आगे एक्सटर्नल देखें तो 8.6 पे जा रहा है, ये 5 पे नहीं जा रहा, 5 एकदम सेंटर है जिसको हमें फाइंड भी करना है। तो जो आप अंदर से मेज़र करेंगे, देखिए अगर आपको ये तो समझ में आ गया कि हम कहना क्या चाहते हैं, अगर हम अंदर से इसे मेज़र करें, अंदर से मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट को, तो ये क्या कहलाएगा इनर डायमेंशन, यानी ये अंदर का पार्ट हुआ। एक्सटर्नल किसे बोलेंगे जब हम बाउंड्री से, देखिए एक छोटा सा बॉक्स आपको नहीं, थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं होगा, इसके लिए हम बात करें जैसे आपके यहाँ फ्रीज़ है, वॉशिंग मशीन है, जो बड़े बड़े मतलब प्रोडक्ट हैं घर के, उसको जब आप परचेस करने जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा कार्टून मिलता है। उस कार्टून में जो कार्डबोर्ड लगे होते हैं वो इतने इतने मोटे होते हैं, ठीक है, जिसके थर्माकोल भी अंदर लगे होते हैं। उनका जो थिकनेस है वो, उससे आप मान लीजिए यहाँ पे उसके जो कार्डबोर्ड होंगे वो श्योर है कि इतने मोटे ज़रूर होंगे, जैसे ये इतने मोटे ज़रूर होंगे, ठीक है। अगर हम इसका ये पार्ट लें तो ये पार्ट को अगर हम मेज़र करें तो ये लगभग कितना होगा, देखिए ये 1.5 समथिंग है ना। अगर हम इसे ऐसे करके लें थोड़ा देर के लिए, ये इतना आ रहा है 1.5 इतना, तो वही बात हो रही है कि ये इसका थिकनेस हुआ, ठीक है। तो उसका इनर से अगर मेज़र करें तो अलग लेंथ ब्रेथ हाइट आएगी, और अगर थिकनेस से लें, एक्सटर्नल से लें बाहर से, तो उसका ये सब ऐड हो जाएंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट में, श्योर है ऐड तो होंगे। कैसे, अभी हमने यहाँ प्रैक्टिकल बताया, चलिए इसी को प्रैक्टिकल करते हैं। ये मान लीजिए आपका इनर लेंथ है, कितना आ रहा है 8.4। एक्सटर्नल अगर लें तो एक्सटर्नल के लिए हमें मेज़र करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आप मेज़र कर लीजिए, ये है कितना mm, तो ये कितना mm है आपका 2 mm है, कितना है 2। तो आपका ये इंटरनल कितना है 8.4, तो आप 8.4 में, जैसे यहाँ 8.4 है, 8.4 में इधर आपका 2 mm था, 8.4 क्या है सेंटीमीटर, तो ये 2 mm है, तो श्योर है कि इधर 2 mm है तो इधर भी 2 mm होगा, 2 mm होगा ना। अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमें एक्सटर्नल मिल जाएगा ना, वही तो हो गया लेंथ। अब ये बताइए ये लेंथ हुआ, तो ब्रेथ भी अगर हम इधर से करें तो ब्रेथ भी तो दोनों साइड है ना, इधर भी उतना है उतना इधर भी है। और अगर हाइट भी हम बात करें तो हाइट आपकी इधर जितनी होगी उतना उधर भी होगा हाइट, उसमें भी ऐड होगा। तो चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम वर्क करते हैं इनर पे, इनर डायमेंशन। श्योर है कि ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अगर डिफरेंट है तो क्यूबॉइड फॉर्म पे है। इनर डायमेंशन, तो इनर डायमेंशन ऑफ वुडन बॉक्स, लेंथ क्या है आपका 2 मीटर, ब्रेथ 1.2 मीटर, यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 मीटर, एंड आपकी हाइट कितनी है यहाँ पे 0.75 मीटर। अब यहाँ पे थिकनेस दिया है, थिकनेस ऑफ वुड, तो ये इनर डायमेंशन हुआ। तो चलिए वॉल्यूम फाइंड कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ इनर डायमेंशन, ठीक है, इनर डायमेंशन। सो फार्मूला तो वही होगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट,
और वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है क्या, एरिया इनटू हाइट। क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। तो एरिया क्या हो गया डायमेंशन का, लेंथ इनटू ब्रीथ, और हाइट तो अपनी जगह में है, तो ये लेंथ इनटू ब्रीथ हो गई, ये हाइट। तो लेंथ आपका क्या है 2 मीटर, ब्रीथ आपका है 1.2 मीटर, एंड हाइट जो है वो 0.75 मीटर। सो इनका इंटू करने पे आ जाएगा, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं 2 × 12/10 इंटू 75/100। ठीक है, इसे 2 से कैंसिल कर देते, 2 5 जा 10 एंड 5 25 जा 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 एंड 15 2 जा 30, 3 रिमाइंडर एंड 15 1 जा 15 3 18, तो 18/100। तो श्योर है कि 18/100 यहाँ आपका डेसिमल है, 20 है, 2 डिजिट बाउंस कर जाएगा बैक साइड, तो 1.80 मीटर क्यूब हुआ इनर डायमेंशन। चलिए इनर का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन। फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन, ये इनर का हो गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए अभी हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया कि जो लेंथ है उसमें थिकनेस को ऐड कर दीजिए, तो 2 टाइम्स ऐड करें, क्योंकि दोनों साइड होते हैं ना, एक साइड तो नहीं होता, दोनों साइड होते हैं। तो एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए देखिए थिकनेस यहाँ पे सेंटीमीटर पे गिवन है, और सभी हमारे पास क्या अवेलेबल है, मीटर पे। तो क्यों ना इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे है थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। सो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पे। तो यहाँ पे कितने जीरो है, 2 0। तो ये डेसिमल को 2 बाउंस कर दीजिए लेफ्ट साइड, तो 1 एंड 2 नहीं है तो वहाँ पे आप 0 का यूज़ कर सकते हैं, 025 मीटर। ये आपका हो गया थिकनेस। अब चलिए सभी में ऐड कर देते हैं। फर्स्ट लेंथ में, तो लेंथ में हम यहाँ पे क्या दिया, 2 मीटर। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये 2 बार आपका ऐड होगा, तो आप 2 × 0.025 कर सकते हैं, ये लेंथ हो गया आपका। अब ब्रीथ की बात करें तो ब्रीथ यहाँ पे क्या है 1.25, तो 1.25 क्योंकि सभी साइड आपके यही थिकनेस है, तो 1 + 25 × 2 × 0.025 ये हो गया ब्रीथ। अब हाइट की बारी आई, तो हाइट यहाँ पे क्या गिवन है, 0.75 + 2 × 0.025। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमने अभी आपको बताया जस्ट जनरली कि अगर इसमें आप दोनों साइड ऐड करते हैं तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर का थिकनेस इधर है तो इधर भी तो होगा ना। ये जैसे ब्रीथ हो गया, तो इधर जितना ऐड करेंगे उधर इधर भी ऐड करेंगे, वही है 2 टाइम्स दोनों सभी में हुए हैं। सो लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2 × 0.25 कंप्लीट करने में आ जाएगा 2.05 लेंथ। ब्रीथ को आप कंप्लीट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.25 एंड हाइट को कंप्लीट करेंगे इंटू करने के बाद प्लस करेंगे तो 0.80। अब चलिए फाइनली हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ गया लेंथ ब्रीथ। अब चाहे तो आप वॉल्यूम फर्स्ट फाइनली कर लीजिए या डायरेक्टली आप फाइंड कर लीजिए। वुडन टू मेक अ बॉक्स, तो आप यहाँ पे करिए वॉल्यूम ऑफ, चलिए कर देते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, जैसे यहाँ वॉल्यूम ऑफ इनर डायमेंशन था, एक्सटर्नल आप कर लीजिए डायमेंशन। सो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो लेंथ आपका 2.05 है, ब्रीथ 1.25 है, इंटू हाइट 0.80। सो मल्टीप्लाई करने में आ जा रहा है आपका 2.05, ये हुआ आपका मीटर क्यूब। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि ये कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पे देखिए 2.05 ये हो गया आपका 1. तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.25/100 हमने कर दिया, और यहाँ 0.80 यानी 80/100। देखिए 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, ठीक है, 5 2 जा 10 यानी 20 आ जाएगा, 24 जा 100, 4 से 4 कैंसिल, और ये आपका 2.05 सेम आ गया। ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं।
ठीक है। तो 2.05 ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ हम क्या करेंगे, सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आपका सेंटर पार्ट्स होगा वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल माइनस एक्सटर्नल वॉल्यूम या डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आप कर सकते हैं, माइनस इंटरनल। एक्सटर्नल ही बाहर क्यों हो, क्योंकि एक्सटर्नल के ज़्यादा होंगे। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो एक्सटर्नल का हमें क्या फाइंड हुआ, 2.05 माइनस इंटरनल क्या है आपका 1.80। सो इक्वल टू, माइनस करने पे यहाँ देखिए 5 हो गया, 10 माइनस 8 2 पॉइंट, ये आपका 0 हो गया मीटर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे यहाँ पे गिवन है कि 1 मीटर क्यूब का जो प्राइस है, मतलब कास्ट है, वो 5400 है। तो 1 मीटर भी हमारे पास नहीं है, देखिए ये तो 1 मीटर भी नहीं है, और 1 मीटर का 54 क्यूब है, श्योर है कि उससे कम ही हमारा रेट आएगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे दिया है कास्ट जो है वो 1 मीटर क्यूब का है 5400 रुपीज़। क्लियर। तो हमारे पास तो 1 मीटर भी नहीं है, कितना है 0.25। सो 0.25 मीटर क्यूब इक्वल टू 5400 इंटू 0.25। अगर 2 मीटर भी हो तो हम क्या करते, इंटू ही करते ना, तो इसमें भी इंटू करेंगे। सो 5400 इंटू 0.25 को चेंज कर दीजिए, 25/100, ये 0 से 0 कैंसिल। सो यहाँ पे देखते हैं 25 4 जा 100, 10 रिमाइंडर, 25 5 जा 125 एंड 135, यानी 1350 रुपीज़ हुआ 0.25 मीटर क्यूब का चार्ज। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो भी सेम ही क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स, लेकिन इसमें ये इफेक्ट है कि ये आपका क्यूब में है। तो चलिए एक डायग्राम इस बार बना के यहाँ शो करते हैं। ये मान लीजिए आपका क्यूबिकल एक बॉक्स है, ठीक है, ये क्यूबिकल बॉक्स है। अब यहाँ पे देखते हैं इनके सभी एज जो हैं 1 मीटर हैं, मतलब सभी क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तो श्योर है कि 1 ही होंगे, नो डाउट। और जो इसका थिक वुड है, जो मोटाई है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, अगर हम प्रैक्टिकल ही यहाँ पे लें तो ये देखिए 0.5 इतना होगा। तो अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे कर दें ऐसे जॉइंट सभी जगह, ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ भी हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो ये सभी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे होंगे। चलिए सभी को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे से 5 सेंटीमीटर, सभी को ऐसे कर देते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये सभी 5 सेंटीमीटर हो गया, कोई भी कॉर्नर। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सभी हो गए। चलिए अब श्योर है आपको ये समझ में आ गया कि ये आपकी जो लाइन है हमने जो फर्स्ट ड्रा किया वो इंटरनल कहलाया, जो अभी हमने ड्रा किया वो एक्सटर्नल कह रहा है। और ये 0.5 जो 5 सेंटीमीटर है वो इसकी थिकनेस हुई है, ठीक है। तो चलिए वर्क करते हैं। सबसे पहले आता है इंटरनल वुडन बॉक्स किस फॉर्म पे, ये क्यूबिकल में है। किस फॉर्म पे है, क्यूबिकल, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है आपका 1 मीटर, ब्रेथ क्या है 1 मीटर एंड हाइट क्या है 1 मीटर। चलिए तो क्लियर हुआ। तो फर्स्ट इसका वॉल्यूम फाइंड कर लें, उसके बाद थिकनेस पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ इनर डायमेंशन या इनर वुडन बॉक्स, जो भी आपको राइट करना है कर सकते हैं। सो फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलिए तो सभी 1 है तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं चाहिए, 1 ही होगा उसका फाइनली आंसर 1 मीटर क्यूब। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की बात, एक्सटर्नल डायमेंशन।
एक्सटर्नल डायमेंशन या वुडन बॉक्स फॉर एक्सटर्नल डायमेंशन। सो लेंथ क्या होगा, तो श्योर है कि ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम करेंगे उसके जो थिकनेस है उसको 2 टाइम्स ऐड करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया। यहाँ पे थिकनेस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, थिकनेस को चेंज करेंगे किस फॉर्म पे, मीटर, क्योंकि सभी मीटर पे हैं। तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 00, तो ये आपका डेसिमल कितना जंप करेगा, 2 जंप करेगा, यानी थिकनेस क्या हो जाएगा 0.05 मीटर। बस हो गया, सिंपल। अब लेंथ आपका 1 है, तो चलिए 1 में आप 2 टाइम्स इसका इंटू करिए, सॉरी मतलब 2 टाइम्स ऐड करिए, इंटू करके ऐड कर दीजिए। ब्रीथ क्या हो जाएगा 1 + 2 × 0.05। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे गिवन है द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, यानी ऊपर का जो बॉक्स है वो तो है ही नहीं है। लेकिन ऊपर का नहीं है तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं है भाई। लेंथ तो डबल टाइम्स होगा, ब्रीथ भी डबल टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ ब्रीथ है तो यहाँ भी होगा। बॉक्स ओपन है तो क्या हुआ, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़े, लेकिन उसके हाइट में इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम हाइट को ऐड करेंगे तो वो एक ही कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो हाइट बस आपका, क्योंकि ऊपर से टॉप से ओपन है तो हाइट का कोई इफेक्ट तो होना नहीं है, हाइट सिर्फ सिंगल ही रहेगा। जैसे कि ये है, इसका ये ओपन है, देखिए तो किस में इफेक्ट हो रहा है, लेंथ में हो रहा है, ब्रीथ में होगा। देखिए लेंथ में होगा इफेक्ट, ठीक है, ब्रीथ में होगा, लेकिन हाइट तो यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है इसका। तो इसके कारण हाइट में किसी प्रकार का थिकनेस सिर्फ एक टाइम्स ऐड होगा। कितने बार, एक बार। तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट में 1 + ये सिर्फ सिंगल टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि उसका टॉप नहीं है। ठीक है, अब इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन या एक्सटर्नल वुडन बॉक्स। तो लेंथ हमारे पास क्या है, तो लेंथ को क्लियर करते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। सो 0.05 को 2 टाइम्स अगर हम प्लस भी करें तो कितना हो जाएगा 0.10। भाई 2 टाइम्स इंटू करिए चाहे प्लस करिए, एक ही बात है। 0.05 को 0.05 से ऐड करिए, 5 5 10 1 0.10, और 0.10 को 1 से ऐड करेंगे तो 1.1 आएगा, सिंपल। इंटू श्योर है कि ये भी सेम होगा, 1.1 ही होगा, इंटू हाइट आपका ऐड करिए तो 1.05। सो इंटू करने पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.205 मीटर क्यूब। ये हुआ एक्सटर्नल हुआ वैल्यू, और ये आपका इंटरनल। तो हमने लास्ट क्वेश्चन पे क्या किया था, सेम वही हमें यहाँ पे भी करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल वॉल्यूम एंड माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम हमारे पास है 1.205 माइनस इंटरनल, तो आपका 1 ही था, कोई इफेक्ट होना ही नहीं था। सो 1 माइनस करेंगे तो श्योर है 0.205 मीटर क्यूब हुआ वॉल्यूम ऑफ जो वुड है, जहाँ पे यूज़ हुआ और जिसका हमें सॉलिड फेस निकालना था। ठीक है, अब इसका जो प्राइस है इसमें देखते हैं। इफ़ द वुड कास्ट 9600 पर मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब ये मान लीजिए आपका मीटर क्यूब है, इससे हम इंटू कर देंगे। सो द कास्ट ऑफ 0.205 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9600 था, 9600 इंटू 0.205। आप एक स्टेप यहाँ लिख भी सकते हैं, कास्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 9600 रुपीज़। सो 9600 इंटू 0.205, तो 9600 इंटू 205 अपॉन 1000,
क्लियर। सो 2 0 कैंसिल एंड यहाँ माफ कीजिएगा, ये 1.205 से यहाँ पे वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई किए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.05 इक्वल टू 1.2705 है, हमने 7 यहाँ राइट नहीं किया, तो यहाँ भी आपका 7 होगा। और माइनस करने में तो सिर्फ 7 बस यहाँ राइट करना है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, इसे नोट कर लीजिएगा। 2705 और यहाँ पे भी आपका 2705 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका 2705 और एक ज़ीरो आगे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे फिर 4 डिजिट हो गया तो 4 ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। 96 इंटू, यहाँ पे हम फिर से राइट कर देते हैं, 96 इंटू 2705 अपॉन यहाँ पे 1220 होगा 100, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 259,680 अपॉन 100 और 100 से डिवाइड करेंगे तो डबल ज़ीरो है, चाहे तो आप कैंसिल भी एक ज़ीरो कर सकते हैं, और 10 का डिवाइस करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, 2596.8, क्लियर, इतना रुपए होगा। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं वंस अगेन, हैंस कॉस्ट ऑफ 0.2705 मीटर क्यूब इक्वल टू रुपीज़ 2596.8 रुपीज़, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अ स्क्वायर ब्रॉस प्लेट, ठीक है, एक स्क्वायर फॉर्म पे है, एक बॉक्स है जो ब्रॉस प्लेट है ऑफ साइड x सेंटीमीटर। तो चलिए एक बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स हुआ, मान लीजिए स्क्वायर फॉर्म पे है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है, ये हुआ। अब श्योर है कि लेंथ भी x होगा तो ब्रेथ भी x होगा, क्योंकि क्यूब फॉर्म पे है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है 1 mm थिक, और जो इसकी मोटाई है वो 1 mm है। तो श्योर है कि अगर 1 mm है तो इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन में आपको बताया था 22 में कि अगर ओपन द टॉप, तो देखिए हम फिर से प्रैक्टिकल समझते हैं। ये देखिए इसका ओपन है, तो हाइट अगर हम देखेंगे तो सिर्फ यहाँ की हाइट देखेंगे ना भाई, ये भी तो मोटाई होगी ना, ये नीचे का भी तो हिस्सा मोटा होगा। तो मान लीजिए ये अगर नीचे का ही हिस्सा है, मान लीजिए पार्ट है, तो इतनी मोटाई हुई, तो ये उसकी हाइट कहलाई ना। और जब टॉप की बात करें कि ये ओपन से खुला है, तो यहाँ तो मोटाई है ही नहीं, इसलिए वन पार्ट सी उसमें हमने हाइट यूज़ किया था। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि अगर थिकनेस की बात करें तो हम इसमें जो हाइट रहेगा उसकी हाइट से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, तो हमें हाइट मालूम हो जाएगा। तो कहने का मीन्स है कि 1 mm जब थिक है तो श्योर है कि उसके हाइट में इफेक्ट होगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट मतलब क्यूब की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, लेंथ ऑफ स्क्वायर ब्रॉस प्लेट इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पे है, तो ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी आपका x ही होगा, नो डाउट। अब यहाँ बात करते हैं थिकनेस ऑफ प्लेट कितने में है, 1 mm, और यहाँ पे बात हुई है सेंटीमीटर। और 1 mm किसे बोला जाता है, जो आप ये 1 सेंटीमीटर देखते हैं, इसमें जो आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये जो लिखे हुए हैं राइट हैं, ये आपके mm कहलाते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 तक में 10 mm होते हैं। तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सेंटीमीटर पे। यानी रिजल्ट क्या हुआ, 0. या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए 1/10 सेंटीमीटर। तो यही आपका कहलाएगा हाइट। क्या कहलाएगा, हाइट, क्योंकि ये आपका हाइट हो जाएगा कि जितना ये हाइट है उतनी ये हाइट हो गई। भाई प्लेट इस फॉर्म पे भी है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस प्लेट।
सो फार्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास x है, ब्रीथ भी x है, और हाइट आपका क्या है 1/10। ये हाइट हो गई जितना उसकी हाइट है। भाई प्लेट को ये थोड़ी बोला गया था कि क्यूब फॉर्म पे है, सिर्फ प्लेट है। तो अगर हम प्लेट रियल में बनाए तो प्लेट कुछ इस तरह का होगा, एक स्क्वायर फॉर्म पे। मान लीजिए ये अगर नहीं समझ में आया तो ये आपका प्लेट हो गया, ठीक है। तो इसमें लेंथ बता दिया गया x है, ब्रीथ भी बता दिया गया x है। अब ऐसे ही समझ लीजिए ना, ये है प्लेट, ये स्क्वायर फॉर्म पे है। मान लीजिए स्क्वायर फॉर्म पे, थोड़ी देख लिए, स्क्वायर तो यहाँ से कट होना चाहिए क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो लेंथ मान लीजिए x है, ब्रीथ भी x है। अब हाइट के लिए बता दिया कि इसकी जो मोटाई है वो ये है, तो भाई हम इसे ही हाइट ना मानेंगे, और किसे मानेंगे। इसे मान लीजिए ये डायग्राम आपके लिए नहीं है तो ये है, और इसकी जो थिकनेस है वो कुछ इतना है, ये। अब तो ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो थिकनेस है वो कितना आपका गिवन है 1 mm। तो ये हुआ उसकी हाइट। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये इसकी हाइट हो गई। भाई ये आपका क्यूब हुआ, और जब हम इसे ऐसे करके लेफ्ट साइड से देख रहे हैं डायमेंशन से 1D, तो आपका ये हाइट कहलाई। तो हाइट कितना हो गया 1/10, सिंपल। सो चलिए इसे कंप्लीट करें, वॉल्यूम हो जाएगा। तो x² 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस प्लेट। इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक और कंडीशन है यहाँ पे दिया है इफ़ 1, ये आपका जो cc है इसका मीन्स है क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है आपका क्यूब सेंटीमीटर, क्लियर। cc ऑफ ब्रॉस वेट 8.4 ग्राम, यानी ये बताया गया। देखिए हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, भाई एक्स फॉर्म पे तो समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए यहाँ पे हम अगर लिख दें 1000, थोड़ी देख लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बताया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्रॉस का वेट 8.4 है, तो श्योर है कि हम 1000 का इंटू कर देंगे, हमें बॉक्स का वेट पता चल जाता। तो वही तो हमें यहाँ भी करना है। तो चलिए हम यहाँ राइट करते हैं, क्या राइट करना है 8.4 ग्राम वेट, यही है आपका 8.4 ग्राम वेट ब्रॉस वॉल्यूम इक्वल टू 1 cc, ठीक है। सो तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, 1 ग्राम वेट इक्वल टू 1/8.4 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दिया है जो ब्रॉस प्लेट है उसका वेट कितना है 4725। पहले से एडवांस दिया है कि इस बॉक्स का इतना वेट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द 4725 ग्राम वेट ब्रॉस हैविंग वॉल्यूम। भाई इतना अगर ग्राम का है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ क्या कर देंगे 4725 का इसमें इंटू कर देंगे, सिंपल, इंटू 1/8.4। तो यहाँ पे डिवाइड, तो इसे पहले चेंज करते हैं, 4725/80, 8.4 है तो 84 कर लें, और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। 84 से चलिए इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में आ जा रहा है 56.25 इंटू 10। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 562.5, और ये आपका चेंज हो रहा है किसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब ये वैल्यू हुआ वॉल्यूम, ये किसकी वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस प्लेट। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस प्लेट है और ये भी आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस प्लेट है, ये लेंथ ब्रीथ को मेजर करने से है, और ये उसका टोटल है। तो इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों सेम है। ये वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस प्लेट का टोटल वॉल्यूम है, इससे हमने फाइंड कर लिया, और लेंथ ब्रीथ से ये हो गया, तो ये आपका फ्रंट टू फ्रंट हो जाएगा। भाई वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस प्लेट क्या है, ये आया आपका, भाई जो उसका रेट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटीमीटर क्यूब फाइंड हो गया। मतलब जब हमने चेक किया कि इसका वॉल्यूम क्या होगा तो ये है।
अब इस वॉल्यूम से ही तो हम फाइंड कर पाएंगे कि उसका लेंथ और ब्रीथ कितना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 5625.5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आपको नहीं समझ में, हम फिर से अभी रिपीट कर रहे हैं, 2.5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे की ओर चला जाएगा, तो 5625, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5625। सो किसका स्क्वायर रूट है आपका 75 सेंटीमीटर, यानी लेंथ क्या हुआ 75 और ब्रीथ भी क्या हुआ 75 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे, हेंस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम यहाँ फिर से क्लियर करते हैं। हम जनरली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, क्यूब हो या क्यूबाइड फॉर्म से, इसका हमें लेंथ ब्रीथ हाइट मालूम हो जाता है, ठीक है, इनर डायमेंशन ये जब करते हैं, वॉल्यूम करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया गया कि हमें वॉल्यूम गिवन कर दिया और हमसे अपोजिट पूछ रहे हैं, भाई आप लेंथ और ब्रीथ बता दीजिए, ठीक है। लेंथ y है, ब्रीथ भी y है, तो हमें क्या गिवन कर दिया इस बार कि इस बॉक्स का वॉल्यूम। अब इस बॉक्स का वॉल्यूम किस फॉर्म से दिया है, तो देखिए गौर से, यहाँ से देखते हैं कैसे। 8 पॉइंट यहाँ पे दिया है कि जो आप ब्रॉस प्लेट का कर रहे हैं, प्लेट का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, उसका वेट ऑलरेडी गिवन है 4725, क्लियर। और यहाँ पे दिया है कि उसका थिक जो है 1 mm है, एंड इफ 1 cc यानी क्यूब सेंटीमीटर ऑफ ब्रॉस वेट, उसका वजन भी बता दिया कि 8.4 ग्राम है। तो इससे हम क्या करेंगे, उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालेंगे। ये तो वजन बताया, उसका वेट है, हम इससे क्या फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमने यहाँ पे क्या प्रोसेस किया, 8.4 ग्राम वेट ब्रॉस, वॉल्यूम 1 cc है, तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, श्योर है कि जैसे 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 1 पेन के लिए हम क्या करते हैं, 10 का डिवाइड करते हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया। और ये ब्रॉस प्लेट का वेट है, तो हम इसमें क्या किए, इनटू कर दिए, तो हमें क्या फाइंड हो गया, उसका वॉल्यूम, इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब वॉल्यूम फाइंड हो गया ना, अब यहाँ हमारे पास क्या मतलब क्या फाइंड करना था, एक्स। अब ये वॉल्यूम, मतलब देखिए इस बॉक्स का वॉल्यूम ये है, लेकिन एक्स लेंथ और ब्रीथ नहीं है, तो हमने लेंथ ब्रीथ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम फाइंड किया ना, भलाई वो अब यह अधूरा है। अब ये दोनों का सेम इक्वल होना चाहिए ना, भाई ये भी तो वॉल्यूम है इस बॉक्स का और ये भी वॉल्यूम है बॉक्स का, तो हमने इसीलिए तो दोनों कंपेयर किया, तो ये दोनों आमने सामने आ गए। ये वॉल्यूम जो है ब्रॉस प्लेट से वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस प्लेट कैंसिल हो गया, जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं, दोनों कैंसिल हो गए, ये आमने सामने आ गए, तो ये दोनों आमने सामने आए, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, वही आपका लेंथ ब्रीथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, 3 क्यूब्स whose एज आर x सेंटीमीटर, देखिए इसे ही फाइंड करना है, एंड 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो चलिए 3 क्यूब्स बनाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्यूब हुआ, एंड सेकंड क्यूब, ये आपका सेकंड क्यूब, एंड थर्ड क्यूब, ये आपका थर्ड क्यूब, ठीक है। 3 क्यूब्स है यहाँ पे, जिसका लेंथ, क्योंकि क्यूब के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो चलिए 8 है, तो लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आल्सो 8, एंड 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर लेंथ, ये ब्रीथ और 10 हाइट भी हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ x है, तो ये भी x होगा, ये भी x और ये भी हाइट भी x। अब ये तीनों क्यूब्स को क्या करते हैं, आर मेल्ट। मेल्ट मतलब होता है कि ये 3 क्यूब्स को हम लेके एक फायर, मतलब जहाँ आग की एक भट्टी हो, उसमें तीनों को हम यहाँ पे क्या कर दिए, आग में डाल दिए। तो इसको जब हम आग में यहाँ पे रखें, तो इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मान लीजिए जो भी मेटल होगा उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमने कॉपर लिया, सपोज कॉपर लिए, कॉपर का एक क्यूब है, तो कॉपर किस में मेल्ट होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस। तो हमने मेल्ट किया, और यहाँ पे कंडीशन है क्या, द कॉस्ट इनटू अ सिंगल एज 12 सेंटीमीटर। तो जब हमने मेल्ट किया तो हमें एक बड़ा सा क्यूब प्राप्त करते हैं, ठीक है, और क्यूब फॉर्म पे ही प्राप्त करते हैं, जिसका एज 12 सेंटीमीटर है। तो मतलब जो क्यूब रेडी हुआ
उसके सभी साइड्स आपके 12 होंगे, ब्रेथ भी 12 होगा और लेंथ भी होगा। तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि ये एक्स जो फर्स्ट क्यूब है उसका लेंथ ब्रेथ मतलब कौन सा, उसका एज क्या है। तो चलिए जैसे हमने किया वैसे ही यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं। तो जनरली हमें यहाँ पे करना है वॉल्यूम ऑफ, देखिए सभी हमारे पास वैल्यू हैं, तो चलिए एज ऑफ फर्स्ट कर लेते हैं, एज ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, एज ऑफ सेकंड क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एज ऑफ थर्ड क्यूब इक्वल टू, सॉरी ये 8 है ये 10 है, ठीक है। और जब कंप्लीट अ सिंगल जो न्यू क्यूब है उसे हम कर लेते हैं आफ्टर मेल्ट न्यू क्यूब, यानी हम उसकी किसकी बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए भाई इक्वल तो होगा, ये तो कोई मतलब इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। इन तीनों को मेल्ट करके हमने एक बनाया ना, कोई अलग से तो मेल्ट नहीं डाले, ये तो हम जो फायर का जो एरिया है, आग है जो, वहाँ पे तो कोई एडिशनल नहीं डाल दिए ना, यही तीनों मिलके ये बने हैं ना। तो इन तीनों को जो वॉल्यूम होगा उतना ही ये टोटल वॉल्यूम होगा ना, कोई अलग से तो नहीं आ गया। तो ये तीनों का अगर वॉल्यूम हम ऐड कर दें तो इसके बाद इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो चलिए करते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब जो आपका न्यू रेडी हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब का तो वही साइड इंटू साइड, तो यहाँ पे क्या है आपका x, तो x का क्यूब कर दीजिए, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ सेकंड 8 है तो 8 का क्यूब कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ थर्ड है तो 10 का क्यूब कर दीजिए, न्यू आपका 12 है तो 12 का क्यूब कर दीजिए, सिंपल। चलिए x का क्यूब 8 का 3 टाइम्स करेंगे 512, 10 का 3 टाइम्स करेंगे 1000 और 12 का 3 टाइम्स करेंगे 1728। चलिए x क्यूब इज इक्वल टू 1728 माइनस 1000 को 512 से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 1512 आ जाएगा। चलिए तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 एंड 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 5 आपका 2 हो जाएगा और 1 माइनस 1 कैंसिल। सो x इज इक्वल टू रूट 216। सो क्यूब रूट है तो यहाँ 3 ज़रूर करिएगा, तो 6 सेंटीमीटर, यानी जो फर्स्ट आपका क्यूब है उसका लेंथ आपका 6 था, ब्रेथ भी 6 था और हाइट भी 6 थी, ठीक है। हेंस एज ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, पाइप की बात हो रही है। पाइप मीन्स जो हम बोरवेल में यूज़ करते हैं, हमारे घर में जो आती है पाइप, उसकी बात हो रही है। एंड वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ पाइप एट द रेट ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड में कितना वाटर ट्रेवल कर रहा है उस पाइप में, 40 सेंटीमीटर, याद रखिएगा ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1 सेकेंड में कितना फ्लो हो रहा है वाटर, 40 सेकेंड। हाउ मच वाटर इज डिलीवर्ड बाय द पाइप इन 1 मिनट, तो सिर्फ 1 मिनट का ही तो बताना है। तो गौर से समझिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ पाइप, भाई पाइप से कितना वाटर फ्लो होता है वो कौन डिसाइड करता है, उसका फेस डिसाइड करता है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। इस वीडियो के अकॉर्डिंग ये पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप को अगर हम थोड़ा सा बैंड करें तो यहाँ पे देखिए कितना इसमें से वाटर निकलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, इसका फेस डिसाइड करेगा ना, ये डिसाइड करेगा ना कितना फ्लो होगा,
ये थोड़ी डिसाइड करेगा कि हम जितना चाहें उतना निकाल लें। अब ये एक छोटा सा पाइप है, इसमें हम बोरवेल का तो फिट नहीं कर सकते ना। जैसे एचपी वाली बात, हार्ट्स पावर वाली बात होती है, वो तो वो डिसाइड करता है कि उसके अनुसार ही, उसी के अकॉर्डिंग ना पाइप आपको डिसाइड होती है। अगर आप 1 एचपी लेंगे तो इतना मोटा पाइप मिलेगा, अगर 2 एचपी के लेंगे थोड़ा और मोटा, ठीक है, और अगर करेंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो लेकिन पाइप चाहे जितना भी स्ट्रेच हो, डिसाइड कौन करता है उसमें से कितना वाटर फ्लो होगा? उसका चेहरा डिसाइड करता है। ये जो लास्ट वाला मुंह होता है वो डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बताता है ना कि कितना फ्लो होगा। अच्छा, अब ये बताइए, इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा बेंड कर दें तो ये जो चेहरा आपको दिख रहा है किस फॉर्म पे दिख रहा है? सर्कल फॉर्म पे दिख रहा है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल तो आपको मालूम हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए टेंशन मत लीजिए, पाई आर स्क्वायर इसमें नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी याद रखिए एरिया की बात हो रही है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन डिसाइड करता है कितना फ्लो होगा? एरिया। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप, तो थोड़ा सा लिखते भी चलें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए तो स्क्वायर है यहाँ, यानी किसकी वैल्यू है? अगर आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब वाटर की स्पीड यहाँ पे क्या है? 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, गौर समझिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पर सेकेंड। इसका मीन्स है कि 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है ये? 40 सेंटीमीटर। यानी कहने का मीन्स है कि अगर हम फिर से ये पाइप को देखें कि 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है, तो मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग समझते हैं कितना ट्रेवल करती है? 40 सेंटीमीटर। तो हमारे में तो अवेलेबल नहीं है ये स्केल में। देखिए, ये आपका 0 हुआ और ये हुआ आपका 20, तो मान लीजिए यहाँ तक 20, इसका 2 टाइम्स, राइट। आप समझ लीजिए, मान लीजिए वाटर यहाँ से गया और यहाँ से फिर रिटर्न होकर यहाँ से निकल गया, इतना लेंथ, तो ये लेंथ कहलाई ना, जितना वो ट्रेवल कर रहा है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि 1 सेकेंड में इतना ट्रेवल कर रहा है। तो बस 1 मिनट का तो बताना है, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम चाहिए ना। वॉल्यूम के बिना कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ पे राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। सो अब ये बताइए, ये नहीं कि पाइप आ गया, वाटर की बात है तो हमारे रूल्स बदल जाएंगे। रूल्स वही रहते हैं। वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, हमने लास्ट वीडियो से आपको बता के रखा है। 16.4 से हम स्टार्ट करके बता रहे हैं कि वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, वो है एरिया इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। कोई भी आपके पास पॉलीगॉन हो, कोई भी डायग्राम हो, अगर आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसका एक ही फार्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया आपके पास है? हाँ है हमारे पास, 3.5, राइट कर दीजिए। हाइट क्या है भाई? हाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक लेंथ भी होता है और एक हाइट भी होती है। हाइट मीन्स होती है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए 90 डिग्री पे, और अगर लेंथ वहाँ गिवन हो तो भी हम यूज़ करते हैं। आप सिलेंड्रिकल के क्वेश्चन पढ़े होंगे, कोन के पढ़े होंगे, या क्यूबाइड के कभी कभी लेंथ भी गिवन होते हैं। तो पाइप हमारा तो स्टैंड पोजीशन पे नहीं हो सकता ना, वो तो पाइप ऐसे ही रहेगा ना, पाइप तो ऐसे ही रहेगा। हम जब घर में यूज़ करते हैं तो पाइप ये ज़रूरी थोड़ी होता है कि ऐसे ही बस रहे भाई, स्टैंड पोजीशन पे होता है। अगर स्टैंड पोजीशन पे है वर्टिकल तो हाइट दे देंगे, और ऐसे सोया है तो उसे लेंथ बोलेंगे। तो जो हाइट है वही आपका लेंथ है, और लेंथ कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे? 40। तो सिंपल आप हाइट की जगह में 40 कर दीजिए, सिंपल। अब चलिए इसका इंटू करते हैं, तो 3/5/10 इंटू 40, 10 4 जा 40, 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, 5 4 3 जा 12, 2 14, 140 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वैल्यू। अब ये किसका रिजल्ट आया? 1 सेकेंड। किसका? 1 सेकेंड। तो भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, इंटू कर दीजिए, वही आपका आंसर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, 60 में इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, लेकिन हमें यहाँ बताना है कि वाटर कितना डिलीवर हुआ। तो वाटर मतलब क्या होता है? लिक्विड को हम किससे मेजर करते हैं? लीटर से ना करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यहीं पे है, अभी हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो हम पहले से यहाँ पे राइट कर देते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा, आपको इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। हम प्रूफ भी कर देंगे कहाँ से आया, लेकिन आप पहले याद रखिए कि 1 लीटर, इसको याद रखिएगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम में है तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 का 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो किस में बदल जाएगा आपका, वॉल्यूम में, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास अभी सेंटीमीटर क्यूब कितना आया, 140। अब 1 मिनट से हमें किस में कन्वर्ट करना, 60। 1 मिनट मीन्स 1 मिनट्स मीन्स 60 सेकेंड, हमें इसी का तो चाहिए ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, फिर से आप इसे लिख लीजिए, वाटर फ्लोइंग इन 60 सेकेंड। यहाँ 1 सेकेंड था, यहाँ 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितना आया, 140। तो 140 में आप किसका इंटू कर दीजिए, 60 का। क्लियर, चलिए इंटू करते हैं। तो 0, ये 00 के 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर, 6 1 जा 6, 2 8। अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया, सेंटीमीटर क्यूब। भाई लीटर नहीं आया, ये तो रिमाइंडर था, अभी हमारा सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर फ्लो हमें बताना है 1 मिनट्स में, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे लीटर में, कन्वर्टिंग इन लीटर। ठीक है, लीटर्स। तो लीटर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑलरेडी है 1 लीटर इक्वल टू 1000, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन 1000। सो लीटर हमारे पास कितना है, 8400 अपॉन 1000। क्लियर, चलिए डिवाइड कर दीजिए, कितना जीरो है आपके पास, 3 जीरो, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 8.4 लीटर्स, ये आपका फ्लो होगा। यानी क्लियर है कि 1 मिनट्स में कितना, मतलब कितना उसका लेंथ था, तो आप लेंथ कितना बताएंगे, जैसे इसमें लेंथ कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है, 40। अगर आपसे बोले कि 1 मिनट में कितना लेंथ फ्लो करेगा, तो 60 का आप इंटू कर दीजिए, तो 6 4 जा 24, यानी 2400 सेंटीमीटर फ्लो करेगा। ये भी आपका एक आंसर होगा, लेकिन आपका आंसर ये है, मतलब उसमें कितना वाटर फ्लो हुआ, तो आप क्या बताएंगे, 8.4 लीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।